नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशित वर्ल्ड में। चलिए बताते हैं कि 3 रोटी समाज में क्यों मना करते हैं लोग। 3 रोटी जब भी आपको मिलेगा तो माँ बोलती कि 3 नहीं 2.5 रोटी दें या उसे ज़्यादा दें, लेकिन 3 रोटी की बात नहीं होती है। इसके पीछे कारण क्या है? किसी को असल कारण पता हो या ना हो, लेकिन कई भारतीय परिवारों में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि थाली में कभी भी 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। माँ अगर बच्चों को कभी 3 रोटियां लेते देख भी लेती है तो तुरंत हाथ झड़क देती है। ना सिर्फ रोटी बल्कि पराठे, पूड़ी या चीला आदि भी एक साथ 3 नहीं परोसे जाते हैं। भोजन में 3 रोटियां एक साथ ना परोसने के पीछे कुछ मान्यता जुड़ी हैं, जिनके आधार पर 3 तिगाड़ा जैसे काम बिगाड़ा जैसी बातें कही जाती हैं। 3 रोटियां ना परोसने का कारण संख्या ज्योतिषी में धार्मिक कार्यों में 3 संख्या अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं मान्यतानुसार 3 को पूजा पाठ में या आम जीवन में भी दूर रखना चाहिए, जिससे उसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़े। लेकिन बता दें, इससे आप देखिएगा बेलपत्र जो होते हैं वो भी 3 होते हैं, अरहर के पत्ते भी 3 होते हैं। अगर 3 अशुभ है तो बेल के पत्ते 3 पत्ती क्यों हैं? अरहर जो दाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं उसमें 3 पत्ती क्यों हैं? तो ऐसा मैं नहीं मानता। आगे है, ये भी माना जाता है कि मृतक के नाम से लगाए जाने वाली भोजन, ध्यान सुनिएगा, ये भी माना जाता है, देखिए मान्यता कैसी कैसी हैं। यही माना जाता है कि मृतक के नाम से लगाए जाने वाली भोजन की थाली में 3 रोटियां रखी जाती हैं। इसके कारण जीवित की थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ मानते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के 3 बच्चे होंगे तो क्या अशुभ हो जाएंगे? नहीं। इसलिए परिवारों में लोग एक ही प्लेट में चाहे कितनी ही रोटियां या पूड़ी परोसे, लेकिन कभी 3 नहीं परोसते। ये भी माना जाता है कि खाने में 3 रोटियां एक साथ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि शरीर के वज़न को बराबर और कंट्रोल में रखने के लिए 2 रोटी खाना पर्याप्त है। कुछ साइंटिफिक कारण भी हो सकती हैं। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ भी हैं जिसको दूर करना चाहिए। 1 कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल, 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी को सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये अक्सर देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। रोटी के अलावा भारतीय परिवारों में और भी कई खाने से जुड़ी बातें कही जाती हैं। ये सभी धार्मिक मान्यताएं हैं जो सालों से अलग अलग कारणों से मानी जाती हैं। देखा जाए तो 3 रोटी ना खाई जाने जैसी मान्यताएं आंख बंद करके सदियों से मानी जाती आ रही हैं, जबकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों को अपने परिवार में कम से कम इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे विश्वास और अंधविश्वास, मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, परिवार में कम से कम इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे विश्वास और अंधविश्वास की पहचान करें और ऐसी ही कई बातों पालन करें जो ठोस कान रखती हैं। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आशित वर्ल्ड में आपका फिर स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, और मैं चाहता हूं कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उससे हमको दूर रहना चाहिए। वैसे चीज़ से बिल्कुल हट कर रहिए। ईश्वर के द्वारा बनाया गया सारा चीज़ एक समान है, ना तो अच्छा ना तो बुरा है। मैंने अच्छा तो है, बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं सैकड़ों वर्षों से या कुछ सालों से चली आती हैं तो हम मानते हैं, मजबूर भी हैं। उसको हम अगर तोड़ना चाहते हैं तो रूढ़िवादी के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि रूढ़िवादी हम तो कहते हैं पर तोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं, इसको आप इग्नोर करेंगे तो लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे निकल पाना भी थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।